नमस्कार साथियों, आप सभी के आपके अपने चैनल रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर के एक और अपडेट सामने आई है, जिसमें मंत्रियों को ज्ञापन दिया जा रहा है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जिन जिन अभ्यर्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, वो सारी मिलकर के मंत्रियों को ज्ञापन दे रहा है। क्या है, पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सुभाष गर्ग जो राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा है, इनको ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विषय है कंप्यूटर अनुदेशक पेपर में को निरस्त कराने के संबंध में, जिसमें आप पूरी डिटेल से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो 18 को एग्ज़ाम हुआ था, शनिवार को राजस्थान में पहली बार पेपर हुआ, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाया। इस भर्ती परीक्षा में निम्न तथ्य ऐसे भी है जिनके कारण बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सभी परीक्षार्थी मानसिक अवसाद में है कि इसी वजह से पेपर को निरस्त किया जाना चाहिए। पहली अपडेट ये है कि सभी परीक्षार्थियों का एग्ज़ाम सेंटर गृह संभाग स्तर पर दिया गया और भरतपुर शहर में पेपर की दूसरी पारी 4:30 पर बिजली चली गई और अधिकतर सेंटर पर बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं थी। जब पर्यवेक्षक ने बिजली व्यवस्था की बात की तो उन्होंने व्यवस्थापक को बुलाया और व्यवस्थापक जी ने बोला कि बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है और पेपर अंधेरे में ही करो। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करने और ओमार सीट को कदाचार का गोला भरने की धमकी देने लगे और बारिश की वजह से कमरे में अंधेरा था, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अंत हमें ओमार सीट में अपने उत्तर नहीं भर पाए और हमसे नियम समय पर 4:30 बजे पर अंधेरे में ही वो मार्कशीट ले ली गई। तो देख सकते हैं कि अंधेरे का सामना करना पड़ा और घोड़े भरना, जो आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कठिनाई का सामना करना पड़ा इन अभ्यर्थियों को। दूसरी अपडेट है, इस पेपर होने की समय सीमा से पहले ही आउट कर दिया गया, जिसकी सूचना पेपर होने से पहले ही मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर श्रीमान पुलिस महानिदेशक राजस्थान को दे दी गई है। जिसमें आप देख सकते हैं कि सरकार पूरी अपडेट में आपके सामने रख रहा हूँ कि सरकार जयपुर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक SOG ATS राजस्थान सरकार जयपुर श्रीमान सचिव राज्य अधीनस्थ सेवा भर्ती जयपुर को दे दी गई, लेकिन दिनांक 26/6/22 तक पेपर आउट के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरी अपडेट है, पेपर होने से पहले ही इसके प्रश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जो सिक्कर की एक कोचिंग ऐप एडू स्पोर्ट के नाम से वायरल हुआ था और श्री गंगानगर और बीकानेर में कई जिलों पर कई सेंटरों पर पेपर की सील पहले से ही खुली हुई मिली। पांचवी अपडेट है, इस पेपर का सिलेबस और पैटर्न फिक्स नहीं था और अंत में दिए गए सिलेबस से हटकर इस पेपर में IAS ISRO IAS UGC नेट लेवल के प्रश्न दिए गए थे, जो पद योग्यता के अनुसार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि निवेदन किया है कि अंत श्रीमान जी से निवेदन है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पेपर को निरस्त करवा कर दोबारा कराया जाए, ताकि हजारों बच्चों के भविष्य खराब न हो और जो भी इस पेपर लीक में मामले में शामिल है उन पर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे में एग्ज़ाम सेंटरों को ब्लैक लिस्ट किया जाए जो नियमों की पूर्ति नहीं कर पाए। और अंत में पेपर को निष्पक्ष व लेवल के अनुसार गृह जिले और गृह संभाग से बाहर जयपुर सेंटर देकर परीक्षा को आयोजित कराया जाए, जिससे परीक्षा में शिकायत न आवे और मेहनत करने वाले स्टूडेंटों के साथ अन्याय नहीं हो सके। और देख सकते हैं कि लगातार मांग की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी घमासान चाहे हुआ है कंप्यूटर अनुदेशक पेपर को दोबारा कराने। जो पहली ये मांग है, दूसरी मांग है कट ऑफ में जो 40% वेटेज का क्राइटेरिया है, इससे कम करने को लेकर के आप देख सकते हैं लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी जारी है और लगातार मंत्रियों को ज्ञापन दिया जा रहा है। क्षेत्र विशेष के जो मंत्री है, MLA, इनको भी ज्ञापन दिया जा रहा है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी मामले को लेकर। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आपके अपने चैनल रामायण से जरूर जुड़े।